नमस्कार। जैसा कि पुरुषोत्तम मास में आपको भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग का पाठ करना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। सभी तरह के संकट और विघ्न दूर होते हैं। भगवान कृष्ण इस पाठ से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अभी तक हमने 18 श्लोकों का पुरुषोत्तम योग के अध्ययन किया है, तो आप पीछे के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आज हम 19वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 19वें श्लोक में बताया गया है, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जीव और भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान ये साफ बता रहे हैं कि कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, उस सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अब पूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करना जानता है, जबकि जो पूर्ण ज्ञाता होता है वो समय का अपव्यय किए बिना, यानी समय को बिना व्यर्थ या बर्बाद किए बिना सीधे कृष्ण भावना अमृत में लग जाता है। अर्थात भगवान की भक्ति करने से उसे सुख की प्राप्ति होती है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के इस ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर और जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है कि श्रवण करके सीखना, यानी सुनकर सीखना, लर्निंग बाय लिसनिंग। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा अनेक प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। जहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों को समझे। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे, मतलब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसे आपको अपने जीवन में भी, अपने व्यक्तित्व में भी उतारना होगा। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता को सुनना चाहिए। आप केवल ऐसे ही उबाऊ मन से या बिल्कुल बेमन होकर भगवत गीता को सुनते हैं तो उसका कोई भी आश्रय नहीं है। आप इसके एक एक श्लोक बहुत ही प्रभावकारी और मंत्रपूर्ण है, इसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा बदलाव आपके जीवन में ये लेकर आती है। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से को सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसको समझ लेता है वह कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजति शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजति का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रत रहता है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो समझ जाना चाहिए कि सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में ये कहा जाता है, यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए अन्य किसी आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं, किसी पाखंड या ढोंग की आवश्यकता नहीं, केवल नाम जाप ही काफी है, भगवान की भक्ति ही काफी है। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंच जाता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता, कृष्ण ही भगवान है जो उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसके सारे जन्मों का जितना भी चिंतन है व्यर्थ जाता है। यानी हमें भगवान कृष्ण की ही शरण में जानना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाता है। आज हमने 19वें श्लोक का अर्थ को समझा, कल हम 20वें श्लोक का अर्थ समझेंगे और हमारा पुरुषोत्तम योग इसी के साथ संपूर्ण हो जाएगा। जल्दी ही हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।